स्मरण कर लीजिए, उनकी पावन सन्निधि को नमस्कार कर लीजिए, सारे देवताओं को नमन कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़े देवता जो दृष्टि देते हैं वो सद्गुरु, वो गुरुदेव है। अगर पथ भी हो और प्रकाश भी हो तो बात बन जाएगी क्या? मित्र के घर में मित्र आया और सांझ हो गई, सूर्य अस्ताचल को चले गए, तो उसने कहा मित्र तू लौट रहा है तो खाली हाथ मत जा, ये लालटेन, जलती हुई लालटेन साथ लेकर जा। तो मित्र ने कहा मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे जलती लालटेन से क्या मतलब, आंखों से अंधा हूं, लालटेन बुझ भी जाएगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि लालटेन बुझ गई, तो मेरे लिए एक और बोझ हाथ में दे रहा है। मित्र ने कहा नहीं मित्र, तू नहीं देख पाएगा पर सामने से तो आने वाला देख पाएगा कि कोई मार्ग में है और वो टकराने से बचेगा। मित्र ने लालटेन हाथ में पकड़ा दी, जलती लालटेन, और रास्ते में कोई दूसरा आके टकरा गया, दोनों गिर गए। ये कहते भैया लगते मेरी लालटेन बुझ गई, तुम्हें मुझे मैं दिखा नहीं तुझे, लगते मेरी लालटेन बुझ गई। वो कहता है कैसी लालटेन, मैं तो अंधा हूं। दो अंधे टकराए और गिर गए। हाथ की लालटेन का प्रकाश किसी के काम, पथ तो है, प्रकाश भी है, पर दृष्टि ही नहीं, तो कैसे बात बनेगी? तो सद्गुरु क्या देते हैं? सद्गुरु दृष्टि देते हैं, सद्गुरु देखने का नजरिया देते हैं। इस नश्वर जगत में सद्गुरु जगदीश्वर का दर्शन कराते हैं। इसलिए बाबा ने सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना की। और गुरु कोई भगवा वेशधारी नहीं, सबसे पहली प्रथम गुरु माँ होती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका बोध कराने वाली, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे भोजन करना है, कैसे अपने हाथों को साफ रखना है, कैसे अपने शरीर को संभालना है, कैसे भोजन करना है, कब उठना है, कब सोना है, कैसे व्यवहार करना है, व्यवहार कौशल्य, कैसे दूसरों का आदर करना है, सम्मान करना है, छोटों को नेह करना है, बड़ों को इज्जत देनी है और सबके प्रति आदर, अनुमोदन, स्वीकृति का भाव रखना है। पुत्र चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, हृदय में संतोष रहना चाहिए। ये कौन बताता है? जब विवश कर देता है माँ को, माँ आसमान का चंद्रमा चाहिए, तो फिर माँ ही थाली में पानी भर के चंद्रमा का दर्शन करा देती है। पकड़ ले, पकड़ने की कोशिश कर, लेकिन स्मरण रख, चांद को छूना है तो उतना साहस चाहिए, उतना पुरुषार्थ चाहिए, उतना संकल्प का बल चाहिए। ये बोध कराने वाली है माता। प्रथम गुरु है माता, फिर गुरु है पिता, फिर गुरु है आचार्य जो अक्षर का ज्ञान करवाते हैं, और उसके बाद है सद्गुरु जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। लोग कहते हैं कि दीदी माँ ये गुरु के बिना बात नहीं बन सकती। सारे ग्रंथ गुरु हैं, सारी सृष्टि में जहां देखो वहां आपको बोध मिल जाएगा। अगर आपका शिष्यत्व पूरा है तो सृष्टि में नदियां नाले भी गुरु हो सकते हैं, अगर आप सीखने की चाह रखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, विद्यार्थी और शिष्य में फर्क होता है। विद्यार्थी होता है, लेकिन जो शिष्य होता है वो आत्मार्थी होता है, वो सत्यार्थी होता है। विद्यार्थी को शब्द इकट्ठे करने होते हैं, लेकिन शिष्य को आत्म साक्षात्कार करना होता है। अगर आप शिष्य हो
तो देख लो नदी को, नदी के बीच में पड़ा हुआ विराट बड़ा पत्थर भी नदी को नहीं रोक पाता। नदी उससे टकराती है और बलवती होकर आगे बढ़ जाती है। तो नदी गुरु बन गई ना, कि जीवन की कोई बाधा से रुको मत और वेगवान होकर आगे बढ़ जाओ। और नन्हा सा पंछी है जो चोगा लाके अपने बच्चों के मुख में देता है, वो पंछी भी तो गुरु है कि जिन संतानों को जन्म दिया है उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी जब पंछी निभाता है तो मनुष्य उससे पलायन कैसे कर सकता है। गुरु तो पुष्प भी हो सकता है ना। फूल को आकाश तत्व बोलते हैं। आकाश सुमन में आकाश तत्व है और आकाश की कृपा से सुमन खिला है, पूरा खिला। सांझ को मुरझा गया। फूल ने शिकायत नहीं की कि मैं सुबह खिला और अभी अभी मुरझा रहा हूं। आसमान ने खूब बरसाया उस पर अपना प्यार, लेकिन फूल ने भी खूब लुटाई अपनी खुशबू। और जब मुरझाने का क्षण आया तो शिकायत नहीं की, चुपचाप झर गया। कृतज्ञता व्यक्त की, धन्यवाद दिया, खूब पाया और खूब लुटाया और चुपचाप इस सृष्टि से विदा हो गया। अगर सीखना है तो पुष्प से भी सीखा जा सकता है। और नदी से सीखो। नदी बहती जा रही है, बहती जा रही है, सागर में मिलती जा रही है। सागर कहता है मैं तो खारा हूं, मुझ खारे से तू मीठी कब तक मिलती रहेगी। नदी ने कहा जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुझसे आके मिलती रहूंगी, मिलती रहूंगी। ये दृष्टि। इसलिए चिंता मत करो कि गुरु पूरा है कि नहीं, चिंता ये करो शिष्यत्व पूरा है कि नहीं। अगर शिष्यत्व पूरा है तो सारी सृष्टि हमारे लिए गुरु हो सकती है, सारी सृष्टि हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकती है। गुरु सूत्र देते हैं, गुरु जीना सिखाते हैं, गुरु जीने के मर्म को देते हैं। तो कहता है गुरुदेव कुछ तो बता दो, कितनी सारी विपत्तियों में पड़ूंगा तब क्या होगा। तो गुरुदेव ने सूत्र लिख कर दे दिया। तो जब कोई रास्ता ना रह जाए तब इसको खोल के पढ़ लेना। तो अंगूठी में मढ़ाकर ढक्कन लगा के रख लिया उसको। सम्राट था तो दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया तो इसने जो है राजधानी पराजित हो गया और सब कुछ छिन गया। भागा जान बचाने के लिए, पीछे दुश्मन लगे, सोचा खोल के पढ़ लो, फिर लगा नहीं नहीं अभी कोशिश करता हूँ बचने की। और भागते भागते जहां पहुंचा आगे खाई। एक कदम आगे बढ़ाएगा तो गिर के खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब वो क्षण आ गया जब गुरु का दिया सूत्र पढ़ लिया जाए। तो जैसे ही अंगूठी का ढक्कन खोल के कागज निकाला, पढ़ा, लिखा था यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। अंदर से धैर्य का आलंबन मिल गया। इतने में तो होशना रहा, मस्त हो गया। और देखा वो जो पीछे दुश्मन लगा था ना, उनके घोड़ों की टापें कहीं दूर, वो किसी दूसरी दिशा में निकल गए। प्राण बच गए, जीवन बच गया, लौट आया राजधानी में। जय जयकार होने लगी, जयतु के स्वर और बड़ी पुष्प मालाएं, फूल वर्षा और बड़े जय जयकार। उसको लगा बहुत सुख का क्षण है, गुरु का फिर सूत्र पढ़ लेना चाहिए। निकाला अंगूठी में से वो कागज, फिर पढ़ा यह भी बीत जाएगा। पराजय के क्षण भी बीत गए और जय जयकार के क्षण भी टिकेंगे नहीं, ये भी बीत जाएंगे। इस जगत में दृश्य बदलता है, बीतता है, पर देखने वाला तू, दृष्टा तू, साक्षी। बचपन का साक्षी, जवानी का साक्षी, बुढ़ापे का साक्षी, बीमारी का साक्षी है तू। और तू स्वास्थ्य का भी साक्षी है, तू खुशियों का साक्षी है, तू विषादों का साक्षी है। तू ना खुशी है, तू ना विषाद है, तू इन सब से परे देखने वाला दृष्टा है, जानने वाला साक्षी है। इसलिए देख
पर देखने वाले को देख, जो दिखाई दे रहा है उसमें मत उलझ, ये दृष्टि देते हैं सद्गुरु। इसलिए बंदा गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदा गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि किए मोती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि किए मोती। बुध मंगल माया संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राज। बुध मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बनकर पूजा पा जाता है वो अनगढ़ पत्थर, और आम की गुठली अगर किसी माली के हाथ आ जाए, वैसे तो वो सड़ ही जाएगी ना। वो आम की गुठली पैरों के नीचे कुचली ही जाएगी ना। लेकिन अगर माली के हाथ लग गई तो माली उसको धरती की छाती में बो देगा, वो अंकुरित होगी, पेड़ बनेगी, फिर फल होंगे, सैकड़ों असंख्य गुठलियां उससे पैदा होंगी। तो भीतर बीज के वृक्ष कैसे निकलेगा जब किसी माली का हाथ मिलेगा। वैसे तो बीज कंकर है, कंकर के सिवा कुछ नहीं, लेकिन वो बीज वृक्ष बन जाता है जब कोई माली सहेज लेता है, जब कोई माली का हाथ लग जाता है। तो ये जीवन जो है, कैसे अद्भुत जीवन तराशा जा सकता है। मुझे स्मरण आया रविंद्रनाथ जो थे वे टैगोर, उनके चाचा थे अनविंद्रनाथ। उनके एक चित्रकार शिष्य थे जिनका नाम था रंगनाथ बोस। इतनी सुंदर भगवान कृष्ण की वो बनाकर लाए चित्र, और रविंद्रनाथ ने जब देखा तो वे तो कवि थे, वो चित्र देखकर मुग्ध हो गए। इतना सुंदर, जैसे भगवान अभी अभी बोल पड़ेंगे, इतना सुंदर एक एक कला छिटक छिटक कर प्रकट हो रही थी। तो लगा उनको तारीफ करूं, लेकिन रविंद्रनाथ चुप रहे, और अनविंद्रनाथ ने